खवातीन में मारे अमन। कहते हैं सदफरानी मोहतरम सामीन, ये प्रोग्राम कदम कम्युनिकेशंस और सर्च फॉर कॉमन ग्राउंड्स के इश्तराक से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में हम खवातीन के कानूनी हकूक के फरोग में खवातीन वकला का किरदार, इस पर बात करेंगे। इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में खवातीन के कानूनी और आईनी हकूक, कानून साजी और उस पर अमल दरामद किस तरह से किया जा सकता है, इस हवाले से बातचीत होगी। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खवातीन के कानूनी हकूक के फरोग और हसूल के हवाले से खवातीन वकला की काविशों और तशद्दुद के खात्मे और माशरती अमनो हम आहंगी के फरोग में हमारी खवातीन वकला का किरदार क्या है, इस पर हम बात करेंगे। आपको मालूम है प्रोग्राम का फॉर्मेट कि हम इस हवाले से हमेशा अपने प्रोग्राम में खवातीन को मदऊ करते हैं जो इन अमूर के ऊपर, जो भी मौजू होता है उसके ऊपर बातचीत कर सकती हैं। और आज हमारे लिए ये बड़े एजाज की बात है, इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियोज में तशरीफ लाई हैं मोहतरमा राबिया सागर साहिबा और मोहतरमा इमराना कोमल साहिबा। राबिया सागर के हवाले से हम आपको बताएं, सामीन मारूफ वकील और कानूनदान हैं। राबिया सागर लॉ चैम्बर इस्लामाबाद की हेड हैं, लीगल कंसल्टेंट हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज नेटवर्क इस्लामाबाद की, और इसके साथ साथ खवातीन के हकूक के हवाले से आपकी काविशें काबिल जिक्र हैं। एक और चीज जो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, गुज़िश्ता 13 सालों से ये प्रैक्टिस कर रही हैं और पाकिस्तान के तकरीबन तमाम शहरों में इन्हें काम करने का तजुर्बा है। आज इनके तजुर्बे के हवाले से भी जो है वो इस प्रोग्राम में जरूर हम आप तक मालूमात जो है वो पहुंचाएंगे। मोहतरमा इमराना कोमल के हवाले से आपको बताएं, ये भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, हाई कोर्ट की लॉयर हैं, गुज़िश्ता 17 सालों से डबल मास्टर्स किया है और कानून की डिग्री भी हासिल की है। इंसानी हकूक, खवातीन के हकूक, बच्चों के हकूक, ट्रांसजेंडर के हकूक और अकलियतों के हकूक की सरगर्म रुकन भी हैं। और मुल्क में इंसानी हकूक की सूरत हाल में बेहतरी के लिए आपकी काविशें काबिले तारीफ हैं। इंसानी हकूक के लिए काम करने वाली नेटवर्क्स के साथ काम कर रही हैं। गुज़िश्ता 27 सालों से सहाफत के शोबे से भी वाबस्ता हैं। क्राइम रिपोर्टिंग, पार्लियामेंट की कवरेज, इंसानी हकूक, अकलियतों के हकूक, खवातीन के हकूक, इसके अलावा बच्चों के हकूक, कोर्ट्स की कवरेज, ये तमाम इनके जो जिम्मेदारियां उसमें शामिल रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में इंसानी हकूक, सियासी और समाजी मसाइल पर भी आपकी गहरी नजर है। आप दोनों को इस प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। आप इस प्रोग्राम में आप लोगों ने रौनक बख्शी और इस अहम मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ आप मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले मेरा ख्याल है प्रोग्राम का आगाज इमराना कोमल साहब, पहले भी एक मरतबा हमारा जो ये प्रोग्राम खवातीन में मारे अमन की ये जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें पहला प्रोग्राम था, ये दूसरा प्रोग्राम में आज तशरीफ लाई है, पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं। तो आपसे ही हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जैसे कि आज के प्रोग्राम का मौजू है खवातीन के कानूनी हकूक के फरोग में खवातीन वकला का किरदार। हम थोड़ा सा कानून और कानून क्या तहफ़्फ़ुज़ देता है खवातीन को, क्या रहनुमाई देता है, क्या असूल मौजूद है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उससे ही हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। तो हमारे सामीन को बताइएगा उनकी रहनुमाई के लिए कि हकूक और कानूनी हकूक, इनमें कोई फ़र्क है? देखिए, जब हम एक इंसान की बात करते हैं जी, इंसान अपने हकूक लेकर पैदा होता ही नहीं, बल्कि उसके पैदा होने से पहले भी उसके हकूक होते हैं। जैसे कि उसे एक अच्छे समाज में पैदा होने का हक है, बिल्कुल। उसकी वालदा को उसके पूरे जो 9 माह उसने उसके बतन में नशोनुमा पानी है, उसकी वालदा पर जो उसके हकूक हैं कि उसका ख्याल रखा जाए, उसे जहनी, जिस्मानी, जज्बाती सुकून फराहम किया जाए। और यहाँ तक कि जो हम पोलियो के कतरे कहते हैं और औरतों को जो हम कहते हैं कि तशन्नुज के और मुख्तलिफ किस्म के टीके लगे हैं, वो हम क्या कर रहे होते हैं, वो उस बच्चे का हक अदा कर रहे होते हैं कि माँ के पेट से पैदा होने वाला जो बच्चा है वो एक सलामती का पैगाम लेकर आए, वो सेहतमंद और सेहतमंद जिंदगी लेकर आए। ठीक है। और फिर इसी तरीके से कि उस बच्चे का ये हक है कि जब देखते ही कि क्या पैदा हुआ है, चीख ना निकले कि बेटी पैदा हुई है। इम्तियाज खत्म हो जाना चाहिए। और फिर ये कि ना, फिर हम लोग तो बात जैसे करते हैं कि जिन्स की, बच्चे की जिन्स को एक्सेप्ट किया जाए, उसको अच्छा नाम दिया जाए, उसकी वालदा को अच्छी खुराक दी जाए, उसे अच्छी खुराक दी जाए। यानी कि ये सारी की सारी वो चीज़ हैं जो इंसानी हकूक से रिलेटेड है। अच्छा, जहाँ फिर आ जाती है कानूनी हकूक। कानून कब हरकत में आता है? जब किसी इंसान के हकूक को जद पहुँचती है। फिर हमारे रियासत पाकिस्तान ने जहाँ जहाँ तस्लीम किया कि जनाब एक बच्चे का हक है कि उसे अच्छी तवाना खुराक, जैसे कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, ये किसका है?
ये जब रियासत ओन करती है तो वो फिर उसके बहुत सारी जगहों पे इंसानी हकूक के ज़मरे में कवानीन आ जाते हैं, बहुत सारे इखलाकी हकूक में आ जाते हैं, और बहुत सारे हमारे समाजी, क्योंकि ये तो हम हैं पाकिस्तान में, जनूबी एशिया में और एशियाई ममालिक में, और बहुत सारे उसमें जिसको तरक्की पजीर ममालिक कहते हैं, वहाँ कवानीन लिखे हुए हैं। ठीक है। लेकिन जब हम बरतानिया का कानून देखते हैं, आइन देखते हैं, वो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वहाँ भी सब इंसान बराबर हैं, क्योंकि उनकी प्रैक्टिसिंग का हिस्सा है। अभी हम चूंकि 70 साल हुए हमारे मुल्क कायम हुए को, और हमने अडोप्ट किया कौन सा, वही बरतानवी कानून को हमने अडोप्ट किया। पाकिस्तान ने उसको अपने तरीके से अमेंड किया, भारत ने, हमारे हमसाया मुल्क ने अपने तरीके से अमेंड किया, और आज तक वही चीज़ों में अमेंडमेंट्स, लेकिन हमारा मदर लॉ वही चल रहा है ना। ठीक। और उसके बाद जब हम खवातीन की बात करते हैं तो हम सीडा को देखते हैं कि सीडा जब आया और हमारे कवानीन ने उसको कैसे अडॉप्ट किया। इसी तरह से जब बच्चियों और बच्चों के हकूक की बात करते हैं तो हम सीआरसी को देखते हैं। ठीक है। इसी तरीके से जब हम पीजेंट्स के राइट्स को देखते हैं, यानी कि अच्छा, फिर बात ये है कि एक बात हमेशा जब हम औरतों के हकूक की बात करते हैं या अमन की बात करते हैं, हमारा मकसद औरत और मर्द में टकराव नहीं है। बिल्कुल। औरत बगैर मर्द के और मर्द बगैर औरत के एक ना हमवार किस्म की वो चीज है। एक घर से लेकर माशरे की तमाम आर्किटेक्टिंग जो है ना, ये इन्हीं दो चीजों पर, इन्हीं दो इंसानों पर, इन्हीं दो इकाइयों पर है। बाकी ये है कि जो टकराव फिर भी बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो हम सब जो हैं, खवातीन वकला, जितने भी सामाजिक कार्टून है, रियासत है, देखिए सबसे बड़ा हमारी जो नुमाइंदगी है ना, वो हुकूमत में है। सही। और वो हुकूमत में हम किस तरीके से अपना किरदार अदा करते हैं, हम एज अ कंसल्टेंट, एज अ सिविक राइट्स, अपना किस तरीके से हम कह सकते हैं कि जी हमारे क्योंकि कवानीन हैं, हम बहुत सारे कवानीन को अपने मजहब से वो इम्पोर्ट करते हैं बहुत, क्योंकि देखिए हमारी सबसे बड़ी एक्सेप्टेंस यही है कि इंसानियत के फरोग के लिए, और कानून की नज़र में कोई मर्द और औरत नहीं है, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। इसीलिए हमेशा जब भी आपने कानून को देखा होगा तो आंखों में पट्टी बंधी हुई होती है, इस वजह से कि सब बराबर है, किसी को किसी पे जो है वो फौकियत नहीं है। और देखते हैं जनाब, जो हमारी दूसरी मेहमान है मोहतरमा राबिया सागर साहिबा, आपसे कि हमारे जो आइन के आर्टिकल हैं 8 से 28 तक बुनियादी शहरी हुकूक, और आर्टिकल 32 से 38 तक शहरियों के हुकूक और रियासती जिम्मेदारी पर मबनी है, तो आप हुकूक की जो मजमूई सूरत हाल है उसके बारे में क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि आपने मुझे मौका दिया। फिर मैं इनसे पहले सवाल पे आऊँगी जो आपने इमराना से किया जी। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर हम ख़वातीन के हकूक़ की बात करें जी, और रोल ऑफ वीमेन लॉयर की और उनकी पार्टिसिपेशन की बात करें, तो वीमेन लॉयर की भी एक बहुत लंबी हिस्टोरिकल पार्टिसिपेशन है, एक स्ट्रगल है, जिसके बाद जो ख़वातीन वकला हैं वो इस प्रोफेशन में आई हैं। ठीक है। अगर जैसे कि इमराना ने बताया कि जो हमारे हक यहाँ पे कवानीन हैं वो बरतानवी कवानीन हैं और हमने पाकिस्तान बनने के बाद इसे अडॉप्ट किया है, तो अगर हम अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो बरसग़ीर पाक व हिंद जो मुश्तरका हिंदुस्तान था उसमें ये सारे कवानीन बनाए गए थे जो कि बाद में अडॉप्ट किए गए। मैं यहाँ आपको ये बताती चलूँ कि बरतानवी दौरे हुकूमत में जब ये मुश्तरका हिंदुस्तान था तो पटना हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट ने ख़वातीन वकला की प्रैक्टिस पे पाबंदी आयद कर दी थी। ठीक है। और लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1923 में अमेंडमेंट की गई 1923 में, और जो ये ख़वातीन वकला को प्रैक्टिस करने के से रोका गया था उनकी पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाया गया। अच्छा। तो जो ख़वातीन वकला आज यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करती हुई नज़र आ रही हैं वो आज से 100 साल पहले कानून बना था, जिसके बाद ख़वातीन वकला को ये हक़ हासिल हुआ, ख़वातीन को ये हक़ हासिल हुआ कि वो ना सिर्फ कानून की तालीम हासिल कर सकें बल्कि कानून की तालीम हासिल करने के बाद वो अदालतों में भी पेश हो सकें। ठीक है। अगर मैं आपको डाटा बताऊं, सिर्फ इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का 2020 का डाटा है जो अथेंटिक है, इस साल का डाटा अभी नहीं है, तो यहाँ पे जो ओवरऑल इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के मेंबर्स की तादाद है वो 4800 2020 में थी। अच्छा। और जिनमें से 842 की तादाद जो है वो ख़वातीन वकला की है।
लेकिन अगर मैं ओवरऑल जब इस्लामाबाद की तमाम कोर्ट्स में पेश होती हूँ बाकायदगी के साथ, तो मैं देखती हूँ कि सिर्फ 50 से 100 वकला ऐसी हैं जो कि एक्टिवली यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हैं। बाकी जो तादाद है वो नज़र नहीं आती। अच्छा। तो ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि कानूनी तौर पर अगर कोर्ट कदगन लगा दे कि बतौर खातून आप वकालत के तौर पर कोर्ट के सामने पेश नहीं हो सकते, तो ओवरऑल आप सोसाइटी का हाल देखें तो ट्रेडिशनली ये लॉ का प्रोफेशन ऐसा है जिसमें रवायती तौर पर ट्रेडिशनली, जिसको हम कुछ भी कह सकते हैं, हर एक अपनी ज़बान में उसको एक मुख्तलिफ लफ्ज़ से जानता है। तो रवायती तौर पर ख़वातीन को वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली कि वो बतौर वकील इस प्रोफेशन के साथ जुड़ के इस प्रोफेशन की में ना सिर्फ ह्यूमन राइट्स के लिए बल्कि अपनी भी सर्वाइवल के लिए बतौर वकील जो हैं वो काम कर सकें। ठीक है। अच्छा, अभी ये 1923 में तरमीम हुई थी और आज हम 2023 में हैं, मतलब 100 साल इस तरमीम को पूरा गुजर चुका है। लेकिन आप पूरी कोर्ट्स देख लें इस्लामाबाद की एग्जांपल मैं इसलिए दे रही हूँ कि ये फेडरल है और फेडरल में जो होता है वो ये जाना जाता है कि शायद जो मुल्क के दूसरे हिस्से हैं उसमें हालात जो हैं वो मतलब एक असेसमेंट कर ली जाती है, लेकिन स्ट्रगल और उनका चैलेंज, लाइफ चैलेंज जो है वो सामने आता है। अब ये तो रही बात ख़वातीन वकला की कि वो किस तरह से इस पार्टिसिपेशन उनकी हुई और किस कानून के तहत वो एलिजिबल हुई कि वो प्रैक्टिस कर सकती हैं। और हमेशा की तरह जैसे मेरी कोशिश होती है कि कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन, कुछ यूनिक रिसर्च अपनी पेश करूं, तो आज के लिए भी ख़ुसूसी तौर पर ये मैंने रिसर्च तैयार की है। अच्छा, उसके बाद अब हम देखते हैं कि ये तो रोल हो गया वकला का। उसके बाद अगर हम जुडिशरी में देखें तो जुडिशरी में भी सिर्फ चंद एक नाम नज़र आते हैं। अगर इस्लामाबाद की तमाम हाई कोर्ट्स में देखें तो इस वक्त 116 जजेस हैं, जबकि ख़वातीन वकला की तादाद आप फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं। सिर्फ 6 जो हैं वो ख़वातीन वकला हैं और 70 साल तक, और 70 साल हो गए पाकिस्तान बने को। हर वक्त सुप्रीम कोर्ट में ख़वातीन के एलिवेट होने पे पाबंदी लगाई गई और अभी हाल ही में जस्टिस आयशा मलिक, आपको सबने सुना होगा कि वो एलिवेट हुई और बहुत सारे हलकों ने उसको मुज़ाहमत भी की। लेकिन हम सब के लिए बतौर ख़वातीन वकला और ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तानी ख़वातीन, हमारे लिए ये एहसास की बात है कि एक खातून वकील जो हैं वो अपनी ज़ाती जिद्दोजहद से, अपनी ज़ाती स्ट्रगल से और अपना लोहा मनवा के वो सुप्रीम कोर्ट की जज भी बनी है और हम सब के लिए रोल मॉडल है। इसके साथ साथ अब मैं आपको ये बताऊं कि ख़वातीन वकला का जो टू सिक्योर देयर लिटिगेंट्स, के अपने लिटिगेंट्स का वो जो उनके राइट्स को सिक्योर करने के लिए वो किस तरह से अपना किरदार अदा कर रही है। जैसे कि हम सब जानते हैं और ये एक एडमिटेड फैक्ट है कि जब खातून किसी चीज़ को अपने हाथ में लेती है तो वो डट जाती है। बिल्कुल ठीक है, चाहे वो इसका अपना हक हो, चाहे वो हक हो उसके किसी अजीज़ का या उसके किसी क्लाइंट का। तो पूरे पाकिस्तान में मैंने जहाँ जहाँ भी लोगों से बात की, क्योंकि मैं लोगों के साथ बहुत क्लोज राब्ते में हूँ, बतौर वकील हमारा पब्लिक ऑफिस होता है, ये ऐसा ऑफिस नहीं होता जो कि हमारे दरवाजे तमाम जो विक्टिम्स हैं, तमाम पिसे हुए तबकात हैं उनके लिए खुले होते हैं। तो लेकिन मैंने पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी बात की, सब ने ये कहा कि खातून वकला जो हैं वो दूसरी पार्टी के साथ नहीं मिलती, मतलब उनके साथ वो कोई करप्शन नहीं करती, उनके साथ उनसे कोई इलीगल गेन नहीं हासिल करती। और इसी तरह से जो भी ख़वातीन वकला ने केस लिया है उसको पूरे अंजाम तक पहुंचाया है, स्पीडी उसको जस्टिस दिलाने की कोशिश की है और कोर्ट में अपनी पार्टिसिपेशन और अपना लोहा मन, तो क्रेडिबिलिटी है ख़वातीन वकला की। जी, बतौर खातून भी ये क्रेडिबिलिटी है कि वो जिस जैसे आप हैं माशाल्लाह अपनी पोजीशन पे आपने अपना लोहा मनवाया। मेरे सामने एक बड़ी स्माइलिंग फेस लड़की खड़ी है, नाम क्या इनका? शफा। तो ये भी बहुत अपने काम में मैं देखती हूँ कि डेडिकेटेड हैं, हर वक्त रात को भी किसी भी वक्त इनसे बात करें तो रिस्पॉन्स कर रही होती है।
इसी तरह जिन भी ख़वातीन बच्चियों से, बहनों से, बुज़ुर्गों से मैं मिलती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो अपने आप में एक पूरा इंस्टीट्यूशन है, चाहे उनका कोई भी शोबा है। लेकिन जब हम ख़वातीन वकला की बात करते हैं तो वो एक यूनिवर्सिटी बन चुकी होती है, क्योंकि उनको हर किस्म के लॉ के बारे में जो केस आता है उसके ऊपर मुकम्मल रिसर्च, अपनी ब्रीफ तैयार करना और कोर्ट की डिग्निटी को भी बरकरार नहीं रखते। तो चूंकि खातून नाम ही ऑनर का है, रिस्पेक्ट का है, रिगार्ड का है, और अगर हम रिवायती तौर पर देखें तो हम गैरतमंद कौम के तौर पर जब हम सामने आते हैं तो अपनी गैरत को बचाने के लिए, अपने कौम की, अपनी जो ख़ानदान की गैरत को बचाने के लिए भी ख़वातीन डट जाती हैं। तो इसी तरह जब वो कोर्ट में आती हैं तो वो जज की और कोर्ट की रिस्पेक्ट करना भी अपना फ़र्ज़ समझती हैं, और उसके साथ साथ वो जो अपना एक उनका जो लिटिगेंट है उसका राइट भी सिक्योर करती हैं। अच्छा राबिया, यहाँ एक छोटा सा सवाल, क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मालूमात आपने हमें फराहम की, और ये खास तौर पर जो आप रिसर्च करके लाई थी ना हमारे लिए, बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की, ये वाकई मैंने भी पहली दफ़ा जो है वो इस बारे में जाना कि 100 साल पहले से जो है वो ये राइट दिया गया ख़वातीन वकला को जो है वो प्रैक्टिस करने का, और आज जहाँ पे ख़वातीन मौजूद है। मुझे सिर्फ यहाँ पे आपकी गुफ्तगू के दौरान एक जहन में आया आपसे पूछूं कि आप तो लोगों के राइट्स के लिए फाइट करते हैं, तो आप लोगों ने ये जो नंबरिंग आपने बताई, हमें पता है कि हमारा माशरा मेल डोमिनेटिंग जरा माशरा है वहां पर, और खास तौर पर जो हम जब कोर्ट कचहरी की बात आ जाती है तो अक्सर खानदानों में जो है इवन विक्टिम्स भी सिर्फ इस वजह से इंसाफ नहीं उन तक पहुंच पाता कि वो कहते हैं अच्छा कोर्ट कचहरी में हम लोग जाएंगे। तो मुझे ये बताएं कि अब जजेस की आपने इंफॉर्मेशन दी 116 में से जो सिर्फ इस्लामाबाद में 6 सिर्फ ख़वातीन, तो मुझे ये बताएं ओवरऑल पाकिस्तान में, तो मुझे ये बताएं कि क्यों आप ख़वातीन ने अपने राइट्स के लिए क्यों नहीं जदोजहद की, या की अगर तो उसके रिजल्ट्स नहीं आए? अच्छा, ओवरऑल पहले ख़वातीन जी 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 जी। ख़वातीन एक, अगर हम एक खातून की बात करें और वो घर में है और अपने राइट की बात कर रही है तो उसे एक कमरे में कैद कर दिया जाएगा, ठीक है। हमने अक्सर ये देखा है कि अगर खातून अपने हक के लिए बात करें तो उसकी सपोर्ट नहीं होती। मर्द तो मोहल्ले की नुक्कड़ पे भी खड़ा हो जाएगा, गली की नुक्कड़ पे भी खड़ा होगा, और चाहे नॉन हो या अननोन पर्सन हो, वो सिर्फ उसको अपना मसला बताएगा और सबकी सिंपैथी हासिल कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक खातून जिसके ऊपर खुदा ना खास्ता कोई भी इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, हम छोटे से इल्ज़ाम की बात कर लेते हैं, हम बहुत बड़ी चीज़ों की बात नहीं करते, लेकिन जब वो किसी को बताएगी कि मुझे ये प्रॉब्लम है या मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया है, कोई भी उसे सच्चा नहीं समझेगा। सब ये कहेंगे कि ये झूठ बोल रही है, और सब जो लोग हैं वो सच बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये समझा जाता है कि ख़वातीन को एक तो स्कैटर्ड करना है, उनको अकेला मतलब यूनिटी नहीं बनने दी गई। ख़ानदानी तौर पर भी अगर हम देखें, अब सास और बहू के अगर झगड़े की बात करें तो खातून है सास भी और खातून है एक बहू भी, तो वो क्यों एक दूसरे के साथ बजाय इसके कि एक अच्छा ताल्लुक क्रिएट करें बतौर ख़वातीन, वो एक दूसरे को एज अ टीम बनाए, तो वो क्यों एक दूसरे की लेग पुलिंग में लगी होती हैं। तो ये माशरती तौर पर, रवायती तौर पर हमें एक साइकोलॉजिकली हमारे खून में शामिल हो गया है कि जब ख़वातीन कोई बात करें तो उनको मतलब इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, और उनको अकेला करने पे, उनको अलग अलग करने में मतलब लोगों का मुफाद है। तो सबसे पहले तो ओवरऑल जब मैं देखती हूँ तो उसकी मुझे यही रीज़न नज़र आती है कि अगर खातून किसी बात के लिए आवाज़ उठाए तो दूसरी खातून भी उसके साथ नहीं चलती, चाहे वो नेबरहुड में क्यों ना हो, क्योंकि वो नेबरहुड की जो खातून है, जो उसका शोहर है, भाई है या वालिद है, वो कहते हैं कि नहीं जी इसकी बात नहीं करनी, ये तो खराब औरत है, ये तो मतलब अब मैं तो सिर्फ खराब का वर्ड यूज कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे इसी सिनेरियो में अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब उसे अपने बिल्कुल घर के अंदर से या घर के साथ से ही सपोर्ट नहीं मिली तो ओवरऑल कम्युनिटी या सोसाइटी उसके साथ चलने के लिए जाहिर है विलिंग नहीं होगी, रेडी नहीं होगी। ठीक हो गया। इस तरह अब आपके सवाल के दूसरे हिस्से पे आते हैं कि ख़वातीन वकला क्यों नहीं हो सकी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम ये देखें कि एजुकेशन, हमारे यहाँ पे जो गुर्बत का रेशियो है और एजुकेशन का एक जो हसूल है, ख़वातीन बच्चियों को नहीं दाखिल कराया जाता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको स्कूल में दाखिल कराना एक चैलेंज है, बिल्कुल, इसको क्यों पढ़ाना है, इसका रिश्ता कहाँ होगा, अगर ये पढ़ गई तो ये तो ख़ानदान से बाहर चली जाएगी। फिर अगर उसने कुछ एजुकेशन हासिल कर ही ली है, उसने ग्रेजुएशन कर लिया है,
तो ये जो वकालत का शोबा है ये पेइंग शोबा नहीं है। मतलब ये लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है ओवरऑल कि ये शायद कोई जॉब लग जाएगी, ऐसा नहीं है। जो वकालत के पहले चंद एक साल होते हैं उसमें बहुत डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है। तो चूंकि यहाँ पे फाइनेंशियली बहुत एक यूँ समझें कि वीक पोजीशन होती है फैमिलीज़ की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वकालत की पढ़ाई, और उसके बाद जो बतौर वकील वकालत के जो चंद एक साल हैं जबकि बहुत कसम कुर्सी में वकला होते हैं इन द स्टार्टिंग ईयर्स, उस वक़्त उनको कोई सपोर्ट हासिल नहीं होती। और फैमिली में से फाइनेंशियल सपोर्ट तो ख़वातीन भूल ही जाए ना, कि अगर मॉरल भी उनको मिल जाए तो बड़ी बात है, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट को तो वो बिल्कुल बंद कर दें। क्योंकि एक वालिद है वो अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सलामत रखे, लेकिन एक वालिद 20-25-26 साल अपनी बेटी को तालीमी अखराजात और उसके बाद उसके फाइनेंशियल और उसके प्रोफेशनल अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा ये बहुत चैलेंजिंग प्रोफेशन है। जो शुरू में लोग आते भी हैं, जैसे कि मैंने तादाद बताई, तो वो इस प्रोफेशन में घबरा के वो वापस चले जाते हैं, कहीं और शोबों में चले जाते हैं, जॉब कर लेते हैं। और उनकी पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों का ख्याल ये है कि हमें जॉब करनी चाहिए, बजाय इसके कि वो सेल्फ एम्पावर्ड हों, सेल्फ एम्प्लॉयड हों, या अपने बिजनेस या अपना कोई लॉ फॉर्म या कुछ अपना सेटअप बनाएं। वो लोग ये कहते हैं कि हमें कोई एक कंफर्म इनकम हो जिसमें हम अपने महीने का सर्कल चला सकें। तो इस चैलेंज की वजह से मैं ये समझती हूँ कि ख़वातीन वकला अगर आई भी हैं तो वो प्रैक्टिस नहीं कर पाई हैं। बिल्कुल ठीक। हम जरा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और आज जैसे कि हम कह रहे हैं कि ख़वातीन में हमारे अन में हम ख़वातीन के कानूनी हकूक़ के फ़रोग़ में ख़वातीन वकला का क्या किरदार है, और उस पर बड़ा अच्छी गुफ्तगू जो है वो राबिया साहिबा और इमराना कोमल साहिबा कर रही हैं। राबिया साहिबा, आपसे ही नेक्स्ट सवाल भी जो है वो मैं चाहूँगी, उसके बाद इमराना भी उसमें उनसे भी एक आगे उसी आर्टिकल का अगली जो शिकें हैं उसके ऊपर बात करूँगी। आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 32 मुकामी हुकूमती इदारों में ख़वातीन मेहनत कशों और किसानों की जो है वो नुमाइंदगी की खुसूसी बात करता है। आपके ख्याल में इस आर्टिकल पर कितना अमल दरामद हुआ है, और मुकामी हुकूमती इदारों में ख़वातीन की नुमाइंदगी आपके ख्याल में क्यों अहम है? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। ख़वातीन की नुमाइंदगी इसलिए अहम है कि जो लोकल लेवल पर पॉपुलेशन का रेशियो है उसमें जो ख़वातीन हैं, मतलब अगर हम एक हल्के की बात करें, एक मतलब मैं यूसी हल्के की बात करें, यूनियन काउंसिल के हल्के की अगर बात करें, तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसमें कितने मर्द हैं और कितनी औरतें हैं। अब अगर हम देखें ओवरऑल पाकिस्तानी पॉपुलेशन को देखें तो ख़वातीन की तादाद मर्दों से ज़्यादा है। ठीक। तो ख़वातीन के जो हकूक़ हैं या उनके जो मसाइल हैं वो थोड़े इस तरह के होते हैं कि वो चाहती हैं कि वो मर्द को डिस्कस ना करें। मतलब उनके कुछ प्राइवेट, कुछ पर्सनल, कुछ उनके मतलब बायोलॉजिकल एक ऐसी है कि वो अपने जो ख़ुसूसी मसाइल हैं वो मर्दों के साथ डिस्कस नहीं करना चाहते। ठीक है। जैसे कि उनके हेल्थ के मसाइल हो गए या उनकी कुछ उनकी डिग्निटी या किसी भी हवाले से। तो इस वजह से जो ख़वातीन की पार्टिसिपेशन है यूनियन काउंसिल लेवल पर लोकल गवर्नमेंट में वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो अगर हम आबादी के हिसाब से देखें तो अभी भी बहुत कम उनकी पार्टिसिपेशन है। लेकिन चलें, अगर चंद एक जिस तरह से भी बन गया है तो उनकी पार्टिसिपेशन को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मसला खातून का खातून समझ सकती है। अब जैसे मैंने आपसे बात की तो ये एनालिसिस आपका भी इसी तरह होगा, और अगर आप किसी भी मेरी जगह और खातून को बिठा लें तो शायद वो यही कहेगी कि जो एक मैं खातून से बात करूँ। इसी तरह से अब जो मैंने ओवरऑल देखा है कि पहले आज से अगर 5-6 साल पहले देखें तो ख़वातीन जो लिटिगेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, जो ख़वातीन लिटिगेंट्स आती थी वो कहती थी कि हमने खातून वकील से ही बात करनी। ठीक है। लेकिन अब जब मैं देख रही हूँ तो जो मर्द भी आते हैं और उनकी अगर ख़वातीन का मसला होता है, यानी कि वो अपने घर की, अपनी फैमिली की या अपनी किसी खातून का मशवरा के किसी केस के हवाले से, डिस्प्यूट के हवाले से या राइट के हवाले से वो बात करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं हम खातून वकील से करें। ठीक है। तो अगर हम मतलब ख़वातीन मोर कंफर्टेबल फील करती हैं, वो ख़ुद को ज़्यादा रिलैक्स फील करती हैं अगर वो खातून से बात करें। ठीक हो गया। क्योंकि बहुत सारे अपने मसाइल को शेयर करने में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जो कि अगर अदरवाइज़ देखें तो वो गालियाँ फील होती हैं।
तो ख़वातीन बहुत कंफर्टेबली अपनी बॉडी पार्ट्स के हवाले से भी, अपने कुछ खसूसी मसाइल के हवाले से भी, अपनी हेल्थ के हवाले से, अपने सोशल प्रॉब्लम के हवाले से जो ख़वातीन से बात कर सकती हैं वो किसी और से नहीं कर सकती। ठीक हो, इस वजह से उनकी लोकल लेवल पे पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा अहम है और ये आर्टिकल भी बहुत अहम है। लेकिन अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात देखें तो अभी हाल ही में इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन जो अनाउंस हुए थे, उसमें मैं वोट के लिए तैयार थी और मैंने स्कूल से कह रही हूँ, मैंने अपने ऑफिस से सोचा था कि छुट्टी कर लूँगी, लेकिन जब मैंने सुबह उठ के देखा तो कोई हल्ला गुल्ला ही नहीं था। अच्छा। तो वो कैंसिल हो गए। तो ये बहुत ही, मैं कहती हूँ कि एक उसकी बात है, एक सोच काबिल मतलब लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि अगर लोकल गवर्नमेंट इस्लामाबाद में नहीं हुए और उसके बाद पूरे पाकिस्तान की जो सूबाई हल्के हैं और यूनियन काउंसिल्स हैं सूबाई, उनमें भी नहीं हुए तो फिर किस तरह से निचले लेवल पे लोग अपने मसले हल करेंगे, एम्पावर्ड कैसे होंगे, अपनी बात कैसे, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कैसे कर सकेंगे। इमरान साहिबा, इसी तरह इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। आर्टिकल जो आइन का 34 है, कौमी जिंदगी में खवातीन की भरपूर शिरकत को यकीनी बनाने के हवाले से बात करता है। इसकी क्या अहमियत है और 75 सालों की अगर बात की जाए, हम इस अमल में कितने हद तक इस पर अमल करने में हम कामयाब हुए हैं और मुल्क की तरक्की पर इसका क्या असर है। मजमूई तौर पे बात की जाए तो खवातीन की जो अहमियत है उसके बारे में। देखिए, आज का टॉपिक वैसे भी इतना ज़्यादा मुझे पहले तो लग रहा था कि ये बहुत इजी सी बात होगी ना जी, लेकिन जैसे ही मैडम राबिया साहिबा ने बात शुरू की तो मुझे बिल्कुल अपनी वही चीज़ याद आ गई कि जैसे हम अभी अपनी हिस्ट्री से नहीं निकल पा रहे, अपनी पॉलिटिकल साइंस से नहीं निकल पा रहे, अपने जो लॉ की चीजें हैं उससे नहीं निकल पा रहे, और फिर आप यकीन कीजिए पहले उसकी समझ तो आ आप जाए, फिर कहीं हाँ चले जाएं तो आपको हजारों किताबें दिखा दी जाएंगी कि ये सजी हुई हैं किताबें। क्यों खवातीन के हकूक की बात करें, वो खवातीन के हकूक लगे हुए हैं, सही, वो बच्चों के हकूक लगे हुए हैं, वो हमारे सियासी हकूक लगे हुए हैं, वो हमारे आईनी हकूक नजर है। तो भी मैम राबिया ने मेट्रोपॉलिटन की बात की, इस्लामाबाद के इलेक्शंस की बात की, तो कह तो दिया जाएगा कि देखो जी हो रहे हैं, कितना हमने वो किया था, ये चीज़ होगी, लेकिन बात यह है कि वो मेरे और आपके जो दूसरे किस्म के ज़ाती मफादात है ना, उनकी नज़र हो जाते हैं। ठीक है। और हम जब बात करते हैं पाकिस्तान के वजूद की जी, फिर हमें उसमें पाकिस्तान के हसूल में ख़वातीन का किरदार भी नज़र आता है। ठीक है। उसमें हम किसी एक लड़की को जिसने अपने कॉलेज के छत पे झंडा लहराया मुस्लिम लीग का, उससे लेकर जिन्होंने छुरियों कांटों और पता नहीं किस किस की नोक पर ये कहा कि बन के रहेगा पाकिस्तान, लेकर रहेंगे आज़ादी, उस तक को हम देखें तो आज हम देखें कि क्या उस वक्त नारा लगाने वाली लड़की के पास ज्यादा हकूक थे या आज की औरत के पास ज्यादा हकूक है। तो इम्पावर हमें वही नजर आएगी जो माजी में खड़ी है। हम तो बिल्कुल और फिर जब फातिमा जिन्ना साहिबा को आप देखें और फिर आप हम उनका ये भी देख सकते हैं कि वो किन यानी कि किन कोठरियों में जाकर उनका भी एक मुकदमा जो है वो कहाँ पड़ा हुआ है ना। बिल्कुल। तो वतन अजीज की तारीख में अगर हम देखें तो बुनियादी जमहूरी अदारे जो है, जो लोकल गवर्नमेंट होता है वो बुनियादी जमहूरियत के अदारा होता है। ठीक, क्योंकि जब आपकी बुनियाद नहीं होगी तो आपका पार्लिमान कहाँ होगा। और हमने जितने भी आमरीत के दौर हम कहते हैं, बड़े अजीब अजीब तरीकों के नाम लेते हैं। आप यहिया खान साहब को देख लें, अयूब खान साहब को देख लें, जितने भी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनाब ज़ियाउल हक साहब को देखें। मैं ये कहती हूँ कि अगर मैं एक स्टूडेंट के उस दौर में चली जाऊँ ना तो मैं कहूँ कि मैंने तो ज़्यादा दौर में ही रहना है, क्योंकि इसमें अक़लियतों को भी नुमाइंदगी मिली, इसमें किसान मजदूर को भी उन्होंने नुमाइंदगी दी। मैं कहूँ भाई मैंने तो बीडी मेंबर ही बनना है, मैंने अयूब खान के दौर में ही रहना है। अच्छा, फिर इन सब को आप, ये एक फैंटेसी है जो इस वक्त, अच्छा हर दौर इसलिए क्रिएट किया जाता है कि वो एक सीढ़ी है, अगला दौर अच्छा होगा। फिर हमने ये देखा कि साल 2001 और साल 2005 में जो बलदियाती इलेक्शन हुए, तो उसमें अगर हम सिर्फ एक चीज़ को देख लेते हैं ना कि साल 2001 में हर यूनियन काउंसिल की सतह पर 6 खवातीन काउंसलर्स थी, यानी कि 6 खवातीन, और जिसमें राबिया साहिबा ने भी अपने यूनियन काउंसिल में अपने नाजिम से भी ज्यादा वोट हासिल किए थे इन्होंने। बतौर इलेक्शन भी इन्होंने किया था माशाल्लाह से। तो अच्छा 6 खवातीन आई ना 2001 में,
फिर जब हम 2005 का बलदियाती इलेक्शन देखते हैं तो उनकी तादाद 2 कम करके 4 रह गई। अच्छा, यानी कि आने वाला दौर अच्छा होना चाहिए, उस वक्त 4 रह गई। अच्छा, इस दौरान इन खवातीन काउंसलर्स ने नायब नाजमीन भी अपने बलबूते पर ये बनी ना, उसमें देखें कि इन्होंने अपने एजाजिये के लिए, अपने हकूक के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन उसके साथ साथ इनका जो ऑफिस, इनके घर जो थे ना, वो 24 घंटे के लिए तमाम आवाम के लिए खुले हुए होते थे। गली मोहल्ले के मसाइल, थाने की सतह, हर थाना लगता था कि काउंसलर को साथ लेके जाएंगे और थाने में जाके अपनी शिकायत दर्ज करवा देंगे। ट्रस्ट लेवल जो है वो जी, बहुत बिल्कुल, ज्यादा था। इतना हाँ, ज्यादा बिल्कुल। वो हो गया कि खवातीन। अच्छा, फिर ये कि पहले किसी अखबार में हम ये कह सकते हैं कि एमएनए ने अपनी बहन को काउंसलर बनवा दिया, लेकिन ये वाले जो दौर थे ना, हम इसमें ये नहीं कह सकते कि फलां की बहन आ गई, क्योंकि फिर हर कोई अपनी बहन, अपनी बेटी को लेकर आया, काउंसलर लेवल का बंदा भी, मजदूर लेवल का बंदा भी, क्योंकि सबको ये पता था कि अब काम होगा तो वोट मिलेगा, तो काम की बुनियाद पर। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बाद में सिंध में हमें इलेक्शन नजर तो आए, लेकिन पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से बुनियादी जमहूरी के जो अदारे हैं वो बंद पड़े हुए हैं। और मेरा ख्याल है कि आखिरी इलेक्शन से लेकर अब तक अगर कोई जाती ताल्लुकात की बिना पर नाजमीन, वो जो नाजिम थे वो अभी भी नाजिम ही कहलाते हैं, जो काउंसलर थे अभी काउंसलर कहलाते हैं और सबका काम करते हैं। सही। तो बात फिर वही है कि आपके फंड, आपके वसाइल, आपके यानी कि सबसे बड़ी मेरा सबसे बड़ा, मैं समझती हूँ कि अगर हम एसेट क्या है, वो मेरी सोच है। ठीक है। मेरी सोच अगर मेरे ही इलाके पे लगे तो मेरा ख्याल है उसकी तरक्की हो सकती है। इस्लामाबाद में जब मैं आके मैं बैठ के सोचूंगी तो हो सकता है मैं अपने इलाके के बारे में कम सोचूं, लेकिन वहां अगर कोई अपने इलाके के बारे में सोचेगी औरत, तो वो उसके जो बुनियादी जो सेहत के मराकिज हैं जी, जैसे मैम राबिया ने कहा कि खवातीन अपने बहुत सारी चीजें नहीं बता सकती, सबसे नहीं तो वहाँ एपीसी की गोली, वहाँ पेनाडोल की गोली, वहाँ छोटी छोटी चीजें जब नायाब हो जाएंगी, जब वहाँ एक काउंसलर होगी तो हो सकता है वो पहले कह के पहले ये वाला काम, ये चीजें मुकम्मल, जच्चा बच्चा के सेंटर मुकम्मल करें। खवातीन को आटा सस्ता, आप ये देखें कि आटे की कितनी महंगाई है, और आज के दौर में अगर जैसे लाइंस लगी खवातीन बेचारी किस तरीके से, बिल्कुल हो सकता है कि अगर कोई काउंसलर हो वो कहे कि एक ट्रक लगाना ही औरतों के लिए, बिल्कुल। और इसी तरीके से जब काउंसलर खातून होगी, जब खातून वो होगी तो वो अपनी स्कूलों को भी वो कहेगी कि लड़कियां यहाँ आए, ज्यादा से ज्यादा आए, क्योंकि इस वक्त बात यह है कि खवातीन की तमाम पॉलिटिक्स जो है ना, वो उसके घरेलू मसाइल पर होती है। वो ये नहीं सोचती माशरे की तरफ अभी उसकी प्रायोरिटी है ही नहीं है। और फिर वो जब अपना घर का मसला सोचेगी ना, वो आपके घर को भी अपना घर समझेगी। वो हर घर को जब अपना घर समझेगी तो वो ये नहीं सोचेगी कि मैं अपने घर जाके कोई चीज वो कर लूँ ना, उसको ऐसे कर लूँ, जखीरा अंदोजी कर लूँ। लेकिन जब हम, क्योंकि जैसे मैम राबिया ने एक चीज कही, मुझे वो बड़ी अच्छी लगी, ट्रस्ट बिल्डिंग। हमारे बहुत सारे, क्योंकि हमारा बात वही है, हमारा टकराव नहीं है, हमारा कंपैरिजन इसलिए है, हम इसलिए मवाजना करते हैं कि एक वो वक्त है जब मैं सोचती हूँ कि मेरा भाई जाके मेरी नुमाइंदगी करे, लेकिन जब तक मेरे इलाके का वो बंदा, जिसको मैं ये कहती हूँ कि मेरा भाई जाके एमएनए बन जाए, जब वो जाके वो मेरे भाई का भी इस्तेहसाल करेगा, मेरी बहन का भी इस्तेहसाल करेगा, मेरे इलाके का भी इस्तेहसाल करेगा, तब मैं जाके सोचूंगी ना कि मैंने अपनी नुमाइंदगी खुद करनी है। तो बात यही है कि पहले हमारे नुमाइंदे वो लोग थे जिन पे अब हमें एतमाद नहीं रहा। हम अपने नुमाइंदगी का एलिजिबल उसको समझते हैं जो हमारी तरह सोचे, हमारी तरह काम करे, और उसमें खवातीन भी हैं, मर्द भी हैं, और ट्रांसजेंडर्स भी हैं। क्योंकि जब हम ट्रांसजेंडर एक्ट की बात करते हैं, ट्रांसजेंडर्स की बात करते हैं, देखिए अगर इस समाज में अल्लाह ताला ने किसी फर्द को भेजा है तो इसलिए नहीं भेजा कि आप उसको मुतनाज़ा बना के खड़ा करते हैं, मुतनाज़ा नहीं, बल्कि हर सांस लेने वाला जो जी रूह है, हर सांस लेने वाला बदन है, उसको खुराक की, उसको बुनियादी हकूक की जरूरत होती है। और उस बदन में अगर इंसान है मौजूद, तो क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम उसे एज अ इंसान एक्सेप्ट करें। तो जब मैं एज अ औरत एक साथ इंसान है उसको नुमाइंदगी नहीं करूंगी, तो उसने ये कहना है कि मैं अपनी, आप तुम अपनी बात खुद करो, मैं अपनी बात खुद कर लूंगा।
तो बात फिर वही है कि हमने बहुत अरसा छोड़ा जी कि हमारी बात हो रही है कहीं, ठीक। लेकिन जब हमने जागीरदाराना निज़ाम देखा, अजारादाराना निज़ाम देखा, सरमायाकारी देखी, कैपिटलिज्म देखा, बहुत सारी चीजें जो हैं वो उस कैपिटलिज्म के साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत से माइक्रो से मैक्रो तक, बुनियाद से लेकर अरूज तक, यानी कि जड़ के फल से लेकर दरख्त के फल से लेकर जड़ तक अगर आप मुसावी किरदार अदा नहीं करोगे तो हर चीज अलग अलग हो जाएगी। वो कहेंगे हमने अपना किरदार खुद अदा करना है। तो हम लोग भी हम लोग से मुराद वो हैं खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, माइनॉरिटीज, किसान, मजदूर और हर वो शख्स जो इस्तेहसाल का शिकार हुआ है। इस्तेहसाल करने वाला मर्द नहीं है, इस्तेहसाल करने वाला इस्तेहसाली निज़ाम है जिसने अपना टूल बनाया जागीरदार को। जागीरदार को वो उसको हम किसी जिन्स में नहीं तफरीक कर सकते। उसने असर रसूख करने वाली शख्सियात को बनाया, उसमें कोई भी हो सकता है, कोई उसमें जिन्स फीमेल दोनों हो सकते दोनों हैं, ही हो सकते। बात यह है कि हमने इस्तेहसाली निज़ाम का हिस्सा नहीं बनना। तो उसमें फिर एक यही है कि बुनियादी जमहूरियत के जो अदारे हैं जी उनको फाल करना तमाम अदारों से ज़्यादा ज़रूरी है। और कल मैडम राबिया एक जगह बात कर रही थी कि जब हम मुल्क की तरक्की की बात करते हैं ना कि किस किस ने किरदार अदा किया, जी तो खैर अपनी बात इनको खुद ही करनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि इस मुल्क की तबाही में हर किसी ने अपना बराबर का किरदार अदा किया है, क्योंकि जुल्म सहने वाले जुल्म सहते रहे, बोले नहीं, तो जालिम को मजीद शेर बिल्कुल। तो ये वाली चीजें जो है ना ये जुड़ी हुई हैं। और फिर बात जब हम खवातीन आर्किटेक्ट की बात करते हैं, पीस आर्किटेक्ट की बात करती हैं, तो फिर जब बेशक वो कोई पोती की भी कोई पोती होगी, वो भी सोचेगी कि मैंने अमन की बात करनी है, या कोई दादी या परनानी ही होगी तो वो सोचेगी कि मैंने पाकिस्तान अमन के लिए बनाया था। तो वो नानी और पोती का तो तालमेल साथ मिल जाएगा, लेकिन वो दरम्यान में उनके औलाद है वो उनको तो जरूर कोसेंगे कि हमने इनको पाकिस्तान बनाकर दिया था। जी छोटा कहेगा कि हमने पाकिस्तान, आपने आज़ादी तो हमें दी, इसमें दिया क्या। और फिर बात यह है कि कंट्रीब्यूशन की बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमारे मुल्क में क्या रखा है, हम बाहर जाएं। उनको आप जब छोड़ जाते हो उन तब क्या आप राबिया को, मुझे और वो आपको बाहर जाने का मौका नहीं मिला होगा, लेकिन आपका तालमेल किससे मिला हुआ, अपनी फैमिली से भी पहले इस धरती से मिला हुआ है ना। अगर मैं धरती को ऑन करूंगी, हो सकता है कि मेरी वो वाली बहन जो आवाज नहीं उठा सकती, मैं उसकी आवाज बन जाऊं और कल मैं और वो दोनों बराबर खड़े हों। बिल्कुल। तो जब हम कोलैबोरेशन की बात करते हैं, जब हम अमन की कॉमन ग्राउंड की बात करते हैं, तो हमें बात आती है कि आपका दुख मैं और मेरा दुख आप में। बिल्कुल साझा, सबका दुख और खुशियां जो है वो साझी हो जाती हैं। बिल्कुल। इन दोनों खवातीन की गुफ्तगू इतनी जबरदस्त किस्म की है कि अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम तमाम जो सवालात इस वक्त इस प्रोग्राम से मुतल्लिक हैं उनको हम प्रोग्राम में शामिल कर सके, लेकिन वंडरफुल, बहुत अच्छी जो गुफ्तगू है वो हमारे सामीन तक पहुंच रही है। अच्छा, वापस आते हैं क्योंकि प्रोग्राम का मौजू खवातीन के कानूनी हकूक के फरोग में खवातीन वकला का जो किरदार है उसके हवाले से है। तो मैं राबिया साहिबा आपसे यही जानना चाहूंगी कि खवातीन के जो कानूनी हकूक की जिदोजहद में आप खवातीन वकला और कानून दानों के किरदार को कैसे देखती हैं? देखिए, अगर हम देखें तो पाकिस्तान भी एक कानूनदान ने बनाया जी। पाकिस्तान का नजरिया एक कानूनदान ने पेश किया। ट्रू। तो इसके साथ साथ जब ये हम आईने पाकिस्तान के, जैसे आपने आर्टिकल्स की बात की जी। 8 से 28 और उसके बाद जो भी आईने पाकिस्तान के हकूक हैं, जो मेन उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, वो कहते हैं कि जो लॉयर है वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। वो एक ब्रिज का किरदार अदा करता है, एक लॉयर जो कि रियासत पाकिस्तान के साथ, पार्लियामेंट के साथ, अदालतों के साथ और जो खवातीन, जो लोगों के मसाइल हैं, यहाँ पे मैं सिर्फ खवातीन की बात नहीं करूँगी, जनरल पब्लिक के जो मसाइल हैं उनको लेके जाना है उनके मुनासिब फोरम तक। ठीक है। जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक वकील की वो ये है कि जो भी उसके पास मसाइल आते हैं उनको प्रॉपर फोरम पर लेके जाए और उनकी जो एक उसका तस्वीर करे, उनको हकूक़ प्रोवाइड करे। अब मेल और फीमेल जो है वो वकील की लैंग्वेज में मेरा ख्याल नहीं होता। वकील बस वकील है,
वो कोर्ट का ऑफिसर है और वो लोगों के हकूक का पासदार है। उसने कानून की इम्प्लीमेंटेशन करानी है और लोगों के मसलों को सही फोरम पे ले जाके हल करना है। अब फिर वही बात हो गई कि एक हिस्टोरिकली एक जो हमारी सोच थी, जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, तो उसकी वजह से कुछ गैप आया। लेकिन अब खवातीन बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही हैं। वो ना सिर्फ लीगल फ्रेटर्निटी में एक लीगल प्रोफेशन में अपने आप को मनवा रही हैं, बल्कि अगर हम देखें तो आजकल सोशल मीडिया पे आपको बहुत ज़्यादा खवातीन वकला नज़र आएंगी जो कि अपने तजर्बे के साथ, अपने लीगल नॉलेज के साथ दूसरे लोगों को ना सिर्फ मुस्तफ़ीद कर रही हैं, बल्कि अपनी जो लॉ फर्म है उनको भी एक अच्छे अंदाज से लेके चल रही हैं और अपने नाम का एक जो ट्रेडमार्क है वो बना रही हैं। ठीक है। तो ये भी एक खुशाइन बात है और कि जो हमारे सोशल मीडियम हैं उनको पॉजिटिव तरीक़ों से इस्तेमाल करने का राइट भी हम सबको मिला है। तो मैं ये समझती हूँ कि जब हम वकील की बात करते हैं तो मैं ये समझती हूँ कि जो एक खातून वकील है वो किसी एक पोर्शन या एक सेगमेंट की या एक किसी बरादरी की वकील नहीं है, वो हर पाकिस्तानी की, हर सिटीज़न की वकील है। ठीक हो। और जो भी लोग उनके पास आते हैं, पहले स्टार्ट में मैंने देखा था कि जो ख़वातीन वकला थी उनकी कोशिश ये होती थी कि उनके जो क्लाइंट्स हैं वो सिर्फ ख़वातीन हों। लेकिन अब मैं ये देखती हूँ, और उसकी मेन जो रीज़न है वो लोगों का ट्रस्ट है। अब मैं देखती हूँ कि जो ख़वातीन ने अपने आप को इतना ज़्यादा मनवाया इस लीगल प्रोफेशन में कि पहले उनकी खुद की भी यही सोच थी कि उनके पास सिर्फ ख़वातीन आए, लेकिन चूंकि अब उनकी इतनी अच्छी क्रेडिबिलिटी बन चुकी है, अब वो उन्होंने अपने आप को एक इम्पार्शियल और अपने स्टिक टू द केस और अपने विक्टिम के साथ खड़े होके इतना अच्छा मकाम बनाया है कि अब उनके पास मैं बराबर तादाद में मर्दों को भी देखती हूँ। और मैं जब यहाँ इस्लामाबाद में देखती हूँ तो यहाँ मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आता कि जो अगर खातून, वैसे तो तादाद कम है मैंने आपको बताया है, लेकिन जो ख़वातीन काम कर रही हैं उनके पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ ख़वातीन क्लाइंट हैं, उनके पास हर किस्म का क्लाइंट है। कॉर्पोरेट क्लाइंट भी है, क्रिमिनल सेशन आपकी जब एक क्रेडिबिलिटी बन जाती है उसमें फिर लोग ये नहीं देखते कि क्या है, उसका काम बोलता है, उसका काम बोलता है। तो यहाँ पे लोगों ने ख़वातीन ने मनवाया है और उन्होंने इसमें ये तफरीक नहीं रखी कि मर्द वकला, या जब हम ये काला कोट पहन लेते हैं तो फिर हम कानून हम पे वाजिब हो जाता है और हम कानून के पास आ पाएंगे। बिल्कुल। तो हम जरा थोड़ा सा चाह रहे हैं कि क्योंकि आज खवातीन उनके हकूक के ऊपर बात हो रही है, तो जो ये प्रोजेक्ट है खवातीन में हमारे शी द पीस बिल्डर, तो मैं इमराना आपसे जरूर बात करना चाहूंगी क्योंकि आप भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। तो ये बताएं कि कम्युनिटी की सतह पर जो है वो किस तरह की एक्टिविटीज जो है वो डिजाइन की गई हैं, किस तरह से कंडक्ट करें ताकि खवातीन अमन के क़याम में अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा कर सकें। वही बात के खवातीन में हमारे अमन तो वहीं से ही शुरू हो जाती है कि हर वो औरत जो सोचती है कि अमन होना चाहिए, बच्चे की परवरिश आ जाते हैं, बच्चे की हाँ, हम सबसे पहले तो उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं जी। अपने सारे बिखरे हुए जो हीरे जवाहरात है ना, उनको हम एक जगह पर लेकर आ रहे हैं। ठीक हो गया। जैसे मसालहती कौंसिल की अराकीन हो गई, अमन कमेटियों की खवातीन हो गई, अमन कमेटियों के इवन के मर्द भी हो गए। ठीक हो गया। तो हम उन तमाम अमन कमेटी की खवातीन को इकट्ठा करें। और फिर खास तौर पर जब मेरी जो सबसे बड़ी अमन की एक प्रैक्टिस पहली प्रैक्टिस में से एक थी कि 97 में जब शांति नगर में एक आग लगाने का वाकया हुआ एक मजहबी अक़लियत के हवाले से, तो उस वक्त वजीर आला नवाज शरीफ साहब थे, तो उनकी एक टास्क फोर्स बनी थी जिसमें मुझे एज अ मीडिया पर्सन और एज अ कम्युनिटी उसमें मुझे शामिल होने का मौका मिला। तो उस वक्त हमने बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि हम उस वक्त बिल्कुल यंगेस्ट थे और लेकिन फिर भी हमने अमन की कॉमन ग्राउंड्स पे तमाम कम्युनिटी के लोगों को लेकर आए और उसको वो किया। फिर इस तरीके से हमें लगा कि हमने बेशक कामयाबी हमारे बड़ों की थी लेकिन कुछ हिस्सा हमने भी डाला, ठीक, छोटी सी चिड़िया की तरह उसमें। तो वो वाली हमें प्रैक्टिस इतनी अच्छी लगी कि हम जहाँ कहीं भी तनाज़ात, जहाँ कहीं भी फैक्ट एंड फाइंडिंग मिशन, चूँकि इंसानी हकूक़ कमीशन की फैक्ट एंड फाइंडिंग मिशन में हम लोग एज अ इन्वेस्टिगेटिव टीम इकट्ठे हुआ करते थे,
तो हमें लगा कि हम छोटे छोटे तनाज़ात से लेके बड़े बड़े मजहबी और बड़े बड़े ऐसे तनाज़ात जिनको हम बहुत सी जगहों पे ऐसे कह देते थे कि ये इस पे बात नहीं हो सकती, मैं ये समझती हूँ कि बात उसी पे ही होनी चाहिए जिस पे हम कहते हैं बात नहीं होगी। क्योंकि अगर आप प्रेशर कुकर को ढका रहने देंगे तो वो फट जाएगा। तो बात फिर वही है कि हमने कितने सारे हकूक की बात की राबिया, हमारे पास जो हमारा सबसे पहला एक हक है ना, वो बहुत सारे हकूक की बात करें ना तो संजीदगी का माहौल हो जाता है। भाई हमारा तफरीह भी तो हमारा हक है। हमारे यहाँ तफरीह जो है वो बिल्कुल ऐसे बन गया है कि शायद मुझे मुस्कुराने का हक नहीं है, मुझे खुश रहने का हक नहीं है, मुझे पार्क में जाने का। भाई हम लोग खवातीन हमारे अमन जो तलाश कर रहे हैं वो हम अपने खेल के मैदानों में भी तलाश कर रहे हैं। हमारी बहुत सारी खवातीन में हमारे अमन वो भी हैं जो हमारी खिलाड़ी खवातीन हैं, जो हमारी सिंगर खवातीन हैं, जो हमारे बहुत सारे ऐसे हैं जो फनून लतीफ़ा से वाबस्ता हैं। हम उन सबको एक पेज पर ला रहे हैं। पेज पर तो वो अपनी अपनी सतह पर पहले ही है, हम उनका प्लेटफॉर्म फराहम कर रहे हैं और उन सब के साथ मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ शेड्यूल कर रहे हैं। क्योंकि अच्छा फिर ये कि हमारी कोशिश ये होगी, क्योंकि ख़ास तौर पर मैं जो अपना एक डिज़ाइन कर रही हूँ वो ये कि ख़वातीन को और मर्दों को तफरीह का हक दिया जाए। आपको याद होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले जब हमारे सिक्योरिटी रिस्क नहीं थे, कितने मेले सस्ते थे, इस्लामाबाद में ही देख लें और बहुत सारी हर जगह जहाँ हमारे मज़ारात हैं, हमारी बहुत सारी वो चीज़ें हैं, वहाँ मेले सजा करते थे। अब सिक्योरिटी के नाम पर मेले बंद हो चुके हैं जी। तो हमारी कोशिश ये है कि हम अमन पैदा करें, अमन लेकर आए, ताकि हमारे बैसाखी के मेले, हमारे अमन के रंग, हमारी फुलझड़ियाँ, हमारी पतंगे, हमारी सकाफत के रंग आए। तो अब हम जो डिजाइन कर रहे हैं वो ये कि हम पहले तो ये नहीं कह रहे कि खवातीन में हमारे अमन मेरा ही नारा है। भाई ये हम सबकी पुकार है जिसको हम एज अ इनिशिएटिव लेकर चल रहे हैं और हम जहाँ जहाँ उठते हैं, जहाँ जहाँ खवातीन अमन की बात कर रही हैं, वो अपनी सतह पर एक खुद मामार हैं, खुद लीडर हैं, हम उन सबको अप्रिशिएट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम कर रहे हैं। बिल्कुल जबरदस्त। और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द एक ग्रैंड एक्टिविटी देखने को मिलेगी। अच्छा चलिए जबरदस्त हो गया जनाब। ये इन्होंने बताया कि खवातीन में हमारे जो प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहा है उसमें ये प्रोग्राम भी उसी का एक हिस्सा है, तो जो क्या क्या एक्टिविटीज कंडक्ट हो रही हैं। अच्छा थोड़ा सा इमराना आप अपने थोड़ा सा तजर्बा भी बताएं कि जब आप इस प्रोजेक्ट के साथ मुंसलिक हुई, आपसे डिस्कस हुआ, तो क्या उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या थी और कैसे आपने डिजाइन किया कि ये मेरा जो है ना होना चाहिए, ये शायद मेरे से नजदीक है और मैं इसमें क्या रोल प्ले कर सकती हूँ। उसमें ये कि जब हमने अमन की बात के हवाले से किया तो हमारी तो सारी जिंदगी ही, यानी कि जैसे 7th क्लास में जब हम थे तो हम एमनेस्टी इंटरनेशनल और इंसानी हकूक कमीशन और जो उस वक्त जस्टिस एंड पीस कमीशन और पास्टर इंस्टीट्यूट, यानी कि जो भी बुनियादी सतह पर काम करने वाले अदारे थे उसमें एज अ वॉलंटियर हम शामिल थे और हमने अपने बड़ों को काम करते हुए देखा है। और चीज़ भी मुतारिफ करवाई है कि फिर हमें पता चला कि इंसानी हकूक का कारकुन होना के साथ साथ इंसानी हकूक के कारकुनों की दिफाकारी भी जरूरी है, HRDN। तो इस वक्त हम जहाँ काम कर रहे हैं इंसानी हकूक के लिए, वहाँ हम इंसानी हकूक के कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी बात कर रहे हैं, हक की आवाज़ें, हक की सच्चाई की आवाज़ें दबाए। तो इस वजह से हम एक कदम आगे सोचते हैं। अब हम ये नहीं सोचते कि हम उन्हीं को ही कहें कि आप काम करते चले जाएं। अच्छा, अब हम ये सोचते हैं कि हम उनको ये भी कहें कि अपना दिफा भी आपने कैसे करना है। मैंने आपके हकूक की और आपने मेरे हकूक की बात करते करते वो वाले अल्फाज का चुनाव, वो वाले हिकमत अमली किस तरीके से करनी है अब देखना है। आज हम 10 साल पीछे नहीं खड़े, आज हम वहीं खड़े। और मैडम राबिया आपको इससे ज्यादा मैं बिल्कुल राबिया साहबा से, क्योंकि ये लास्ट सवाल होगा। राबिया साहबा आप ये बताएं कि आप खुद माशाल्लाह वकील का काम यही होता है कि उसने इंसाफ दिलाना है और इंसाफ के जाहिर है जो असरात आते हैं वो फिर अमन के क़याम, किसी भी माशरे में अमन के क़याम के हवाले से ही होते हैं। तो आप मुझे ये बताएं हमारी नौजवान नस्ल, हमारी खवातीन, इनको क्या आपको ऐसा पैगाम देना चाहें कि किस चीज के ऊपर जो है आपकी इतनी सारी फाइंडिंग्स, आप इतने सारे शहरों में आपको काम करने का तहफ़्फ़ुज़, कहाँ आपने देखा कि कमी है कि अगर हम इस चीज को ठीक कर लें तो हम एक सही ट्रैक पे आ सकते हैं। असल में ये सिर्फ खवातीन की नहीं बल्कि ओवरऑल माशरती सोच में तब्दीली की सोच, ठीक।
उसमें ये है कि हर एक को तालीम का हक। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 1923 में एक अमेंडमेंट के ज़रिए हमें ये हक मिला कि ख़वातीन जो है वो कानून की तालीम भी हासिल कर सकती हैं और प्रैक्टिस भी कर सकती हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जानना। हमें अपने हकूक़ की, अपने राइट्स की, हमारे जैसे कि रेलेवेंट फोरम्स की, हमें ये पता होना चाहिए हमारा थाना कहाँ है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि वो किस थाने की हदूद में रहते हैं। हमें ये पता होना चाहिए हमारी यूनियन काउंसिल कौन सी है। बहुत सारे लोगों से अगर मैं आपसे बात करूं या किसी भी खातून से बात करूं तो उसे यही नहीं पता होगा कि उसके वो जो जिस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में है उसमें कौन सी यूनियन काउंसिल है। इसी तरह अगर वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट कोई सहूलियात मौजूद हैं, जैसे कि कोई हेल्थ यूनिट या कोई यूँ समझे रेस्क्यू की कोई चीज़ 1112 या कोई भी और सर्विस, तो एक ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर खातून को इस तरह की चीज़ें पता हो। फिर अगर हम देखते हैं कि अगर चाइल्ड हरासमेंट है या वीमेन प्रोटेक्शन की कोई हेल्पलाइन है तो वो हमें पता होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले जो भी मेरे साथ लोग राब्ते में हैं मैं उन्हें यही बताती हूँ कि आप कुछ चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट अपनी एक डायरेक्टरी बना लें जिसमें आपको ये सारी चीज़ें अपनी पता हो। जैसे कि आपका इलाकाई अस्पताल कौन सा है, आपकी कोर्ट कौन सी है, आपका यूनियन काउंसिल कौन सा है, आपका थाना कौन सा है। और अगर आपको फ़ौरन ही किसी भी तरह, चाहे वो हेल्थ है चाहे वो किसी और अगर क्राइम का शिकार होती हैं तो उन्हें कहाँ जाना है। ठीक है। और इसी तरह हमें ये भी पता होना चाहिए हमारे इलाके में डॉक्टर कौन कौन है, वकील कौन है, कि अगर वो करीबी तौर पर आजकल जैसे नेटवर्क सर्विसेज भी बंद कर दी जाती हैं जब कुछ अहम या सिक्योरिटी इवेंट्स होते हैं, तो फिजिकली हम कैसे जा सकते हैं, हम विदाउट ट्रांसपोर्ट के कैसे जा सकते हैं, हम किस तरह से राब्ते में सबके साथ रह सकते हैं। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो अगर हमें पता हो तो ज्यादा बेहतर तौर पे हम इस माशरे के हवाले से जो है वो काम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राबिया सागर साहिबा, आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद रही हैं। इमराना कोमल साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग। ये था जी हमारा आज का प्रोग्राम, खवातीन के कानूनी हकूक के फरोग में खवातीन वकला का क्या किरदार है और बींग खातून होने के भी क्या किरदार है। सो जनाब, इसी के साथ ही सदर फानी को दीजिएगा इजाजत। आज के प्रोग्राम की जो मुझे कोर समझ आया मैसेज वो यही आया कि हमें अपने जमहूरी इदारों को मुस्तहकम करना है, हमने इंसाफ का बोलबाला करना है ताकि हम अपने माशरे में अमन का क़याम मुमकिन बना सके। और इसमें कोई सिंफ की जो तकसीम है या इसके हवाले से कोई इम्तियाजी हक हासिल नहीं है। खवातीन जहां पर इंपॉर्टेंट है वहीं पर मर्द हजरात भी इंपॉर्टेंट है और मिलके इसमें हमने एक मिसाली माशरा फरोग देना है। सदर फानी को दीजिएगा इजाजत, दुआ में याद रखिएगा।